गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मुझे याद है 1980-1990 के आसपास अगर कोई आदमी अपना मुंह ढक के किसी रुमाल से, किसी कपड़े से, किसी पन्ने से, अंगोछे से अपना मुंह ढक के चलता था तो लोग उसको चक्की निगाहों से देखते थे। और अगर पुलिस वालों की निगाह पड़ जाती तो उसकी कुटाई पटाई हो जाती थी कि तू मुंह छुपा के क्यों चल रहा है, चोरी की है, डाका डाला है या क्या कोई और जुर्म किया है, मुंह छुपा के बच से किसके जा रहा है। परंतु आज हालात बिल्कुल बदल गए। अगर आपने नकाब नहीं लगाया हुआ तो पुलिस वाले जुर्माना ठोक देते हैं, और कुटाई पुटाई अगर करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है आपको। ये हालत बड़ा अजीब सा है। मैं एक वीडियो देख रहा था कल, छोटा सा 1 मिनट का, बनारस का है शायद, जहां पर एट ए टाइम एक ही समय में 40-45 लोगों के शव जल रहे हैं। और जो ये प्रोग्राम दे रहा है उसने बताया कि जितना का कैमरे में दिख रहा है हालात उससे ज्यादा बुरे हैं। अब तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसने भी कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली के हालत बुरे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, अस्पताल में बेड्स की कमी है। तो साल भर आप लोग क्या करते रहे, केंद्र सरकार क्या करती रही साल भर, जब पता था कि यह बीमारी है और यह दोबारा आ सकती है, तो अब तक सोए क्यों रहे? आपने 1 साल भर क्यों वेस्ट कर दिया? अजीब अजीब सर्वेक्षण करते रहे, उद्घाटन ही करते रहे, रैलियां ही करते रहे, रोड शो ही करते रहे। सिर्फ आप मदारी की तरह रोड शो करने के वास्ते ही आए थे। मेन काम जो कि आपने करने थे उनमें से तो एक भी नहीं हुआ। खैर, अगर ये 5 स्टेट का इलेक्शन जीत जाएंगे ना तो बाकी सब चीजों पर, सब नाकामियों पर पर्दा पड़ जाएगा और ये आराम से कह सकेंगे, देखो लोगों ने हमारे विकास के वास्ते वोट दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है कि विकास किया क्या है, कोई सोचने वाला भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि लोगों को पता ही नहीं कि विकास होता क्या है। 1-2 सड़कें बन गई, 2-4 फ्लाईओवर बन गए, इसी को विकास समझ लेते हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, विकास तो बड़ी एडवांस्ड चीज है। खैर, मुझे इस बात का दुख है कि हमारे देश के जो लीडर हैं, कर्णधार हैं, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, देश के विकास की जिम्मेवारी है, वो अपनी अलग अलग पोज देके वीडियोस और फोटोज वायरल करवाने में ज्यादा रुचि लेते हैं। और इस बात में कोई रुचि ही नहीं लेते कि देश में पिछले 8 साल में हॉस्पिटल्स कितने बने, कितने के स्कूल कॉलेज बने, कितने का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनीज खुली, कोई मतलब नहीं। हाँ, इस बात में मतलब है कि अब हम और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा इंटरप्राइज प्राइवेट हाथों में दे दे। ये लीडर नहीं थे, लीडर बन गए। ये तो व्यापारी थे और जिसका काम ही सिर्फ लाभ हानि देखना है। व्यापारी भी जो काम करता है लाभ के वास्ते ही करता रहे, परंतु इनके तो सौदे ही घाटे के रहे। इंडियन रेलवे जो एक प्रॉफिट अर्निंग और ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑयल कंपनीज जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनको तो हम कह ही नहीं सकते कि ये किसी ऑयल कंपनी को लॉस हो रहा है, ये तो संभव ही नहीं है।
30 रुपए लीटर वाला पेट्रोल जब 100 रुपए लीटर में बेचना है तो घाटा कहां से पड़ गया भाई। अगर अब भी घाटा पड़ रहा है तो ऐसी कंपनियों को तो बिल्कुल नाश हो जाना चाहिए। देश की सुरक्षा जिन हाथों में है वो तो बेचारे बिजी हैं इलेक्शन में, और जनता भगवान भरोसे है। कोविड क्या आया, पूरे देश की माती मार के रख दी, और लीडर भी अब इनको और कोई काम नहीं रह गया है। एक ही काम है, रैलियां कर लो या टीवी पर आकर लोगों को यह बताओ कि दिन में 20 बार हाथ धोने हैं भाई, दिन में 20 बार हाथ धोने हैं, साबुन से धोने हैं, ये करना है वो करना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखने है। आप किसी बाजार में चले जाओ, किसी ट्रेन में चले जाओ या किसी बस में चले जाओ, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाओ, भीड़ ऐसे होती है, कौन मानता है। और कैसे रखोगे सोशल डिस्टेंसिंग। जो नकाब लगाने के ऊपर जोर देते हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कि कई लोगों की मौत सिर्फ नकाब के कारण ही हो सकती है। नकाब कोई सुरक्षा कवच नहीं है, इससे आपके सांस आने में दिक्कत पैदा हो जाती है, और वही ऑक्सीजन जो आप अभी ले रहे थे उसी को जो बाहर निकाली है उसी को आप इनहेल कर रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है देश की। मैं चाहूंगा कि अगर मैं कर सका तो वो छोटा सा वीडियो आप भी देखिए और फैसला कीजिए कि क्या आपका देश सचमुच सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित हाथों में रहेगा देश अगर मोदी साहब आ गए, तो क्या यह बात उस वक्त कही हुई सच है। नमस्कार। मैं संजीव गुप्ता, मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ, यूरोपियन फ़ोटो एजेंसी मध्य प्रदेश का। 15 अप्रैल को मैं कोविड-19 के फिंडल करने भदभदा विश्राम घाट गया था शाम को 6 बजे। पहले मुझे लगा कि सामान्य सी बात है, कोई एक नॉर्मल सी कवरेज होगी, लेकिन मैंने वहाँ देखा शाम को 6 बजे तो 45 शव एक साथ जल रहे थे। सरकार के दावे हैं 4 के। जब नीचे से समझ में नहीं आता, जब ड्रोन से ऊपर से देखा तो आप गिन सकते हो उसमें 45 शव। जैसे जैसे संख्या टाइम बढ़ता गया, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक स्थिति और भयावह होती गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना भयावह दृश्य नहीं देखा। मैंने 1984 का गैस कांड भी कवर किया है, लेकिन इतनी विभीषिका नहीं थी जितनी कल मैंने देखी है। अब इसके लिए कौन दोषी है कौन नहीं, लेकिन बस ये है कि बहुत विकट स्थिति है और लोगों को अपने अपने घर में सेफ रहना चाहिए। जब मैं शूट कर रहा था तो वहाँ पर विद्युत शब्दाग्रह भी था, तो ऊपर से चिमनी में से वो धुआं निकल रहा था पर। तो एक भाई बहन आए वहाँ से, उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी थी, तो बच्ची कहने लगी कि अंकल मेरी माँ जा रही है ऊपर भगवान के पास, उसका फ़ोटो खींच लो आप। वो दृश्य ऐसा था, उनकी आवाज़ सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया और यही लगा कि ईश्वर अब जल्दी ख़त्म करो इसको, दया करो पृथ्वी पर बस। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।